मैं असगर चौधरी। कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। कहाँ पर इसका इलाज हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और कितना महंगा इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। आइए आपको ले चलते हैं साइबर नाइफ हॉस्पिटल कराची। JPMC में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में तो कैंसर के तीन तरीका इलाज होते हैं। एक सर्जन सर्जरी करता है और एक कीमोथेरेपी होती है जो इंजेक्शन से लगती है और एक रेडिएशन के साथ कैंसर का इलाज होता है। तो सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। तो सर्जरी अक्रॉस पाकिस्तान होती है। हमारा भी आपने आते हुए देखा होगा, ये सर्जिकल टावर बना है। इस सर्जिकल टावर में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का मतलब ये होता है कि जहाँ मरीज़ को जिस जगह पे सर्जरी हो रही होती है उस पे छत से ऐसी हाई फिल्टर्ड हवा आती है कि जिस एरिया में मरीज़ होता है वो एरिया बिल्कुल क्लीन होता है। उस जगह पे मरीज़ को इन्फेक्शन होने का कोई डर नहीं होता। इसमें 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी हैं। ठीक है, तो जनाब में हर तरह की सर्जरी होती है, अक्रॉस पाकिस्तान सर्जरी होती है। दूसरा तरीका इलाज है जो कीमोथेरेपी है। तो कीमोथेरेपी में मरीज़ को इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन के अंदर मरीज़ को आजकल इंजेक्शन घर पे भी लग जाते हैं, ओरल कीमोथेरेपी भी आती है। जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर पहले एक ऐसा बंकर बनाना पड़ता है। ठीक है, इस बंकर की 4-4, 6-6 फीट की कंक्रीट की वॉल्स हैं। फिर उस बंकर की $500,000 कास्ट हो जाती है। फिर उसके अंदर आप एक मशीन लगाते हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, ये $4.1 मिलियन की मशीन है। ठीक है, एक मशीन लगानी पड़ती है और फिर उसके बाद आप मरीज़ साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल आते हैं, थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। ऐसा ही है ना रिकवरी। ऑन्कोलॉजी में, कीमोथेरेपी में तो कंपनी वाला दवाई रख के लगे चला जाता है, कहता है लग गई मरीज़ को तो पैसे दे दें, ना वाली तो वापस उठा लेंगे। हॉस्पिटल की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। सर्जरी के अंदर भी $1,00,000, $2 लाख, $3 लाख का थिएटर बनता है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन रेडिएशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और रिकवरी बहुत सालों में होती है। तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पाकिस्तान रेडिएशन टेक्नोलॉजी में दुनिया से बहुत पीछे है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से यहाँ कोई 420 यूनिट होने, 500,000 के ऊपर एक लीनियर एक्सेलरेटर होना चाहिए। पाकिस्तान में अभी 90 से कम लीनियर एक्सेलरेटर है। ठीक है, तो आबादी के लिहाज से 420 होने चाहिए, 440 होने चाहिए। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी मौजूद भी है वो भी अनफॉर्चुनेटली 20-20, 22-22 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि नई टेक्नोलॉजी ये है कि आमतौर पे रेडिएशन का एक कॉन्सेप्ट यही है कि मरीज़ को जब रेडिएशन होती है बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसमें वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट जिन मशीनों में नहीं है उनकी कॉस्ट, जो पाकिस्तान में 90 मशीनें लगी हैं उसमें $1 मिलियन से कम की मैक्सिमम मशीनें हैं। 4-5 मशीनें हैं जो $2 मिलियन की है, $4 मिलियन की मशीन है। तो जब वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी आती है फिर वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो देखें, सिंध के अलावा पूरे पंजाब में सिर्फ एक, इस वक्त तक वहाँ भी कैंसर शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक मशीन है। KPK में पब्लिक सेक्टर एटॉमिक एनर्जी जो है वो तो फेडरल का एक इदारा है ना, लेकिन KPK के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ KPK है उनकी एक भी रेडिएशन टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं है। बलूचिस्तान में भी नहीं है। ठीक है, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स एड फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से भी लगी हैं। अदरवाइज भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने डॉ के अंदर या इंटीरियर के अंदर भी लगाई हैं। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। रेडिएशन 90 के करीब पूरे पाकिस्तान में होनी 440 चाहिए। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात जो है वो लो एंड मशीनें लगी हैं। ठीक है, हाई एंड मशीन्स नहीं है। जो लो एंड मशीन का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ये ट्यूमर है किसी के दिमाग में, तो अगर मुझे इसको लो एंड मशीन पे ट्रीट करूंगा तो 5 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर हेल्दी टिश्यू इसके अराउंड डिस्ट्रॉय होगा। तो उससे मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। इस रोबोट की ब्यूटी ये है कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हेल्दी टिश्यू डिस्ट्रॉय नहीं करता, उस वजह से मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ठीक है, लेकिन वही है कि ये $4.1 मिलियन का यूनिट है। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड पेशेंट्स एड फाउंडेशन के ताउन से 2012 में शुरू हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप गूगल करें कि दुनिया में ऐसे कितने सेंटर हैं कि जहाँ पे 3 साइबर नाइफ एंड 2 टोमोथेरेपी हैं पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, रीजन पूरी दुनिया में सिर्फ 9 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे 3 साइबर नाइफ और 2 टोमोथेरेपी हों। उन पे टोमोथेरेपी उनके पास 3 से 4 भी हैं। लेकिन
पाकिस्तान और कराची और सिंध ये वाहिद सेंटर है जहाँ ये इलाज फी सबिलिल्लाह होता है। दुनिया भर में 50,000 से लेके 1,20,000 US डॉलर चार्ज किए जाते हैं। आप समझ लिए 1 से 3-4 करोड़ रुपए लिया जाता है एक मरीज से इलाज का। हमारी फैसिलिटी फ्री है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी। 15 मुल्कों से और पाकिस्तान के 167 शहरों से 2012 से लेके आज तक लोग यहाँ पे फ्री इलाज करा के जा चुके हैं। हमारा कोई कैश काउंटर नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। 2012 में एक यूनिट था, मरीज भी बढ़ते गए तो हर 2-3 साल में हम दूसरा यूनिट लगाते रहे। ये यूनिट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया है। इससे पहले हमारे पेशेंट एड फाउंडेशन अरेंज करती रही यूनिट। तो अब आए अंदर एक हम साइबर नाइफ हमारा तकरीबन ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे पोलैंड में इनवाइट किया उन्होंने और उन्होंने कहा आप एज अ की नोट स्पीकर था, तो वहाँ यही बात मैंने की यार, मैंने कहा कि हम भी वही मशीन है, हमारा भी $500 मिलियन का प्लॉट है, हमारी भी वही मशीन है। हाँ आप डॉलर में सैलरी देते हैं, हम कम देते हैं सैलरी, लेकिन बाकी मेंटेनेंस एग्रीमेंट भी हम पे करते हैं। हमारा एक मरीज पे $1,000 से $2,000 एक्सपेंस आता है, ठीक है। लेकिन दुनिया भर में मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा यार आप हमें हिपोक्रेटिक ओथ भी बताते हैं, ह्यूमैनिटी भी सिखाते हैं, लेकिन मुझे बचाए यार 50,000 से $1,20,000 कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे हमारा $1,000 से $2,000 एक मरीज पे चार्ज आता है। अब में जैसे पूरी दुनिया में कैंसर है, सर से पाँव तक, ब्रेस्ट का, मुंह का, लंग का, कोलन का, प्रोस्टेट का, उसी तरह है। जो चीज़ एक पाकिस्तान में या ख़ास तौर पे कराची में है वो ये है कि दुनिया में मुंह का कैंसर 5% होता है। अगर 100 कैंसर के मरीज़ हैं उसमें 5 मुंह के कैंसर के होते हैं। बदकिस्मती से कराची में ये मुंह का कैंसर जो है ये 30 से 35% है। साइबर नाइफ है, ये रेडिएशन के साथ मरीज की करता है सर्जरी। इट्स अ साइबर नाइफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी। तो सर्जरी तो होती है अर्ली स्टेज के डिजीज की ना, तो स्टेज 1 या स्टेज 2, और फिर रेडियोथेरेपी होती है स्टेज 1 to 4 की, तो हमारी दूसरी मशीनें हैं जिन पे हम करते हैं। साइबर नाइफ से जनरली हम स्टेज 1-2 करते हैं। जो स्टेज 2, 3, 4, 1 to 4 के होते हैं जिनको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है वो मैं टोमोथेरेपी पे दिखाता हूँ, कहीं नहीं है। 2020 में हमने पहला साइबर 2012 में पहला यूनिट लगा था, 2018 में दूसरा, ये भी 2024 में तीसरा, लेकिन टोमोथेरेपी पहला 2020 में लगा था और अभी हमारा एक सेकंड यूनिट लगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टोमोथेरेपी भी हमारे पास जो है ये बड़ी यूनिक फैसिलिटी है। दुनिया भर के अंदर जिन मरीजों का इलाज टोमोथेरेपी पे हो रहा है उन मरीजों में कैंसर की रिकरेंस नहीं हो रही। मरीज जिसका इलाज हो सकता है वो स्टेज 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट के अंदर JPMC में सब मरीजों को लिया जाता है, सबको ट्रीट किया जाता है। बल्कि वो मरीज जो कैंसर की वजह से बाज़ का तो उनके दर्द इतना शदीद होता है कि वो उस वक्त मरीज को कैंसर भूल के दर्द से सफ़र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम साइबर नाइफ के साथ भी और टोमोथेरेपी के साथ पेन मैनेजमेंट भी करते हैं। किसी को स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर हो, आज के दिन में स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर के क्योर के लिए साइबर नाइफ से बेहतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ब्रेकीथेरेपी भी है, रेडिएशन भी है, सर्जरी भी है। दिस इज द बेस्ट सेफेस्ट टेक्नोलॉजी। दुनिया भर में $1,20,000 चार्ज करते हैं। अल्लाह का शुक्र है 2013 से प्रोस्टेट भी कर रहे हैं, फ्री करते हैं, हज़ारों मरीज अब हम कर चुके हैं। तो कोई 9% पेशेंट KPK से आते हैं, 31% पंजाब से, 7% बलूचिस्तान से, सिंध से 49 है और 4% पेशेंट दूसरी कंट्री से आते हैं। अभी तक तकरीबन हम 19,000 सेशन साइबर नाइफ पे, टोमोथेरेपी पे 2020 से 13,000, कोबाल्ट पे 51,000 सेशंस हम कर चुके हैं। तो अभी हमने 120 बेड का डिपार्टमेंट ऑफ, ये बिलावल भुट्टो साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की है अभी 2 महीने पहले, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री की, और 110 बेड की न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट की इनॉग्रेशन की है। हमारे 80% मरीज जो है ना अस्पताल के करीब नहीं दूर से आते हैं। तो जो दूर से आता है मरीज जनरली हफ्ते 2 हफ्ते में प्राइवेट इधर उधर रह के उनके पास तो खाने के पैसे भी नहीं। तो ये हमारी तवामगाह है, ये आदमियों का हॉल है, ऊपर ये औरतों का हॉल है। तमाम अटेंडेंट सुबह का नाश्ता और रात का खाना मुफ्त यहाँ पे करते हैं। इट इज़ ये जैसा ये आपका यही कुर्सी टेबल आप देख लें वही वहाँ पे भी लगा हुआ है एंड रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ ये ऑफर होता है। मस्जिद है, मैं उसका खादिम हूँ, मॉर्ग है हमारी बहुत अच्छी। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह 2025 तक हम कोशिश करेंगे ये कंप्लीट होगा। तो जिना में ये 532 बेड का मेडिकल टावर अभी 12 मंजिला तामीर हो रहा है। एक इसी तरह 60 बेडेड एम्प्लॉयज़ विंग तामीर हो रहा है। ये एक बिल्डिंग है, उसकी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं।
हमारी कोशिश है कि जेपीएमसी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हम इस मॉडल को इमिटेट करें, इसको फॉलो करें। आपको छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि यूके जो है वो 70 मिलियन 7 करोड़ लोग हैं। उनका जो एनएचएस है, हेल्थ का बजट है 150 बिलियन पाउंड पर एनम। पूरे पाकिस्तान का चारों प्रोविंसेस का बजट मिलाएं तो 1400 अरब बनता है। 1400 अरब का मतलब हुआ कितने, 4 या 4.5 बिलियन पाउंड, आबादी 220 मिलियन। तो एनएचएस यूके में भी एमआरआई नहीं कराना हो तो 2 साल का टाइम है। तो 70 मिलियन, 150 बिलियन यूएस डॉलर, 220 मिलियन, 4.5 मिलियन यूएस डॉलर, 4.5 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये गैप पूरा नहीं हो सकता, हमारी लाइफ टाइम में नहीं हो सकता। सोल्यूशन क्या है? स्ट्रेंथ है हमारी कि लोगों को एजुकेट करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएं कि उम्रा हज सब फराइज ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई साथ का फेलो ह्यूमन बीइंग मर रहा है और तकलीफ में है तो जो अल्लाह पाक अजर उसके ऊपर देते हैं वो भी किसी चीज़ से कम नहीं होगा। तो ज़रूर। तो आपने डॉक्टर तारिक महमूद की सारी गुफ्तगू भी सुनी, और अगर बर वक्त तशखीस हो जाए और इलाज आप शुरू करवा दें तो कैंसर नाकाबिले इलाज नहीं रहता है। और यहाँ पर एक पैगाम ये भी है कि डॉक्टर तारिक महमूद जो कि 2023 में अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुके थे अपनी मुलाजमत से, मगर आज वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इस हॉस्पिटल में। इसके साथ जो सिंध हुकूमत है अगर उसको इसका क्रेडिट ना दें, महकमा सेहत सिंध को इसका क्रेडिट ना दे तो वो भी तो ज़्यादती होगी। इतना महंगा इलाज कि जहाँ पर 50,000 से 1 लाख डॉलर का ख़र्चा आता है, वो ख़र्चा यहाँ पर मरीज़ की जेब से नहीं निकलता, बल्कि जितना इसके ऊपर ऑफिशियली अखराजात आते हैं वो ये अस्पताल इंतज़ामिया या हुकूमत सिंध बर्दाश्त करती है। तो ये ज़रूर देखें कि अगर आपके अजीज़, आपके अकारब, आपके माँ बाप अगर कैंसर के मरीज़ हैं और आपको शक है कि वो कैंसर ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो उस तकलीफ़ से बचाने के लिए उन्हें एक दफ़ा साइबर नाइफ के हॉस्पिटल में ज़रूर ले आइए। असगर चौधरी को साइबर नाइफ हॉस्पिटल कराची से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।